नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वह कार्रवाई क्या थी, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस कार्रवाई को लेकर यहाँ के स्थानीय परिवार क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सभासद क्या कहते हैं, वो सभी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। साथ ही बताएंगे कि क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नजरों में इस बिल्डिंग पर वो डेमोलेशन की कार्रवाई करने आए, क्या हकीकत में वह अवैध है या किसी के दबाव में ये कार्रवाई की जा रही है। यह इसलिए दर्शकों को बताया जा रहा है कि इसी बिल्डर्स की एक और बिल्डिंग जिसका नंबर है C1/50 DLF अंकुर विहार की बिल्डिंग है, यह भी 5 मंजिल बनी हुई है, लेकिन यहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी ही बिल्डिंग A4/8 है जिसे 5 मंजिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल को गिराने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन डेमोलेशन के नाम पर, ध्वस्तीकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, लीपापोती की गई। DLF में 5 मंजिल बिल्डिंग आप नहीं बना सकते, लेकिन पारासर बिल्डर्स द्वारा ये 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाई जा रही है। इससे पहले भी एक बिल्डिंग ये 5 मंजिला और बना चुके हैं, जिस पर कोई कार्रवाई होती ना देख वह ए ब्लॉक में भी 5 मंजिला बिल्डिंग बनाने का बड़ा कदम उठा चुके हैं। हालांकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन नाम मात्र को। इस कार्रवाई को लेकर वार्ड 33 के पूर्व सभासद पति अपने विचार रखे, क्या कहा उन्होंने डेमोलेशन की कार्रवाई को लेकर, हम दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। आज डेरा अंकुर विहार में A4/8 पे GDA के द्वारा जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी गई वो सिर्फ दिखावे के लिए करी गई है। प्रभारी महोदय खुद मौके पर आए थे, लवकेश सिंह जी। ये ठीक नहीं है इस तरीके की, थोड़ा सी 5 मंजिल पे गए तोड़ दिया। इसी तरीके से आप लोगों को ने C1/50 पे की थी, इसी बिल्डर की बिल्डिंग थी, वहाँ भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई करी दिखावे के लिए। सीलिंग दिखा दी, बिल्डिंग तोड़ दीजिए कागज़ों में, और अब पूर्ण संपूर्ण बिल्डिंग बन चुकी है। 2 दुकानें नीचे बन चुकी है, पूरी बिल्डिंग बन चुकी है। इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे होगा भविष्य में। अब ये पूर्ण बिल्डिंग बन जाएगी और आपके अधिकारी ही खड़े कर बनवाएंगे, अपनी जेब गर्म करके बनवाएंगे। GDA के अधिकारी इतने भ्रष्ट अधिकारी हो चुके हैं, इनकी आंखों में चश्मा लग गया है नोटों का, और इस पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। हमारी महोदय लवकेश जी आपसे निवेदन है, कार्रवाई करें, दिखावा ना करें। बट जो ये बोरी मत भरो यहाँ पे, ये पूरा DLF तुमने अवैध बना दिया। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 के A ब्लॉक में A4/8 पर GDA की टीम यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई करने आई हुई है। यहाँ पर कुछ शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं, उन शिकायतकर्ताओं से भी जानकारी लेंगे कि इस बिल्डिंग की जो शिकायतकर्ताओं ने लगाई थी, क्या उसके अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग पर कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए, आपका नाम? रिंकू। रिंकू जी, कहाँ रहते हैं? ये 4/9 में रहता है। 4/9 में। आपने बता रहे थे बिल्डिंग की शिकायत वगैरह लगाई। हाँ जी, हमारी जो शिकायत है हमने RW में लिख करके दिया हुआ है पूरा। हमारी जो शिकायत है 3 फीट जो 4 फीट इन्होंने आगे बढ़ाई है फ्रंट, उसकी हमारी मेन शिकायत है। अच्छा, और बिल्डिंगें पीछे हैं, ये बिल्डिंग ये आगे है, पूरा का पूरा फेस खराब कर दिया, वहाँ से वहाँ तक का बिल्डिंग का पूरा नक्शा ही खराब कर दिया, पूरी गली का। देखा जा रहा है जो सभी बिल्डिंगें बनी हुई हैं सब अंदर है, ये ज्यादा ये बाहर है। तो ये शिकायत आपने सी की थी? बिल्कुल जी। तो ये कहना है रिंकू जी का कि हमने जो यहाँ की जो छज्जा है उसकी शिकायत दी थी। और भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए, आपका नाम? हमने भी यही किया था, विकास मेरा नाम है, और हमने भी यही कंप्लेन किया था कि बाकी बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं उसके रेंज से ये बाहर निकल करके इन्होंने छज्जा निकाल करके बनाया है, वो यही कंप्लेन है। छज्जा निकालने से दिक्कत होगी, जैसे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बिल्कुल, ये ट्रांसफार्मर से बिल्कुल सट के इन्होंने निकाला है, और बाकी बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ बाकी सारी अंदर हैं। अच्छा, GDA की टीम भी पूरी आई हुई है यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए, क्या आपके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो रही है? नहीं जी, हमारे अब तो फाइनल इसका रिजोल्यूशन होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा, लेकिन जब तक होगा नहीं तब तक हम नहीं, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं। तो ये कहना है भैया का, एक महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, महिलाओं से भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, कहाँ रहती हैं? ये बिल्डिंग में रहते बराबर में। अच्छा जी। तो आप यहाँ पर आई हुई है, क्यों आई हुई है आप यहाँ पर? तो जो शिकायत की थी उसी के अकॉर्डिंग किस है। चीज की शिकायत दी थी? ये छज्जा इन्होंने निकाल के बनाया है। तो इस छज्जे से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको?
सर हमारी गली का पूरा मैप खराब हो रहा है। मतलब जो फ्लैटों की जी, जो लुक और आनी चाहिए वो लुक एक बिल्डिंग की वजह से नहीं आ रही है। जी, और दूसरा अगर ऐसे ही सारी बिल्डिंगें बनने लगी तो हमारे तो बिल्कुल ही खराब हो गलियां भी जाएगा, छोटी हो जाएंगी। छोटी हो जाएंगी। तो ये कहना है मैम का कि गलियां भी छोटी हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा इनका? मैं भी अच्छा आपका है रिंकू जी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो पोल लगा हुआ है, इनका पोल कहाँ पे लगेगा? अच्छा ये तो भी आधी गली घेर लेंगे, बस खत्म हो गई गली। 30 फीट की रोड मुश्किल से 10 फीट की रह जाएगी। तो ये कहना है यहाँ के जो स्थानीय परिवार है कि हमें बिल्डिंग से प्रॉब्लम नहीं है, आप 20 मंजिल बनाइए वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बिल्डिंग की वजह से और बिल्डिंगों की जो लुक खराब हो रही है उससे हमें दिक्कत है। सभी बिल्डिंगें एक साइड में बनी हुई हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग ऐसी है जो आउट ऑफ जा रही है, गली के तो बाहर की तरफ जा रही है। हमारे साथ क्षेत्र के सभासद भी जुड़े हुए, उनसे भी इसको लेकर जानकारी लेंगे कि आखिर आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए नेता हैं और जीडीए की टीम यहाँ पर आई हुई है, आप उनसे वार्ता क्यों नहीं करते इस तरह के जो अनैतिक निर्माण है उन निर्माणों को रोकने के लिए? मैंने ही बात करी है, मैंने ही डीएम के पास, और ये जो अधिकारी आए हैं लवकेश जी, जो कि जीडीए के विकास प्राधिकरण के प्रभारी हैं, इनको मैं लिखित रूप से वहाँ फिजिकल रूप से कॉपी दे के आया हूँ, इन्हीं की कॉपी दे के आया हूँ। उसमें 51 लोगों के सिग्नेचर करके और मेरे नाम से, सभासद के नाम से इन्होंने लेटर दिया था। उस लेटर को मैंने दोनों जगह रिसीव कराया, अपने डीएम साहब के यहाँ भी और जीडीए में भी। उसके बावजूद भी कार्रवाई स्थानीय परिवारों के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। विभाग में जो कार्रवाई का जो तरीका है वो उदासीन है, वो लचीलापन है। अंतर मन में या तो कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है, चाहे इसमें हमारे माननीय विधायक जी हो, उनकी तरफ से संरक्षण मिल रहा है, और टोटल भ्रष्टाचार का एक बड़ा तंत्र है ये। सेम बिल्डर C1 का 50 5 मंजिल बना ली कोई कार्रवाई और नहीं आरोप लगा दिया 500 रुपए के पैसे मांगता है, ऑडियो वीडियो जारी कर दिया। जब कोई सामान्य व्यक्ति चर्चा करता है और उसको फोन में रख के आदमी उसको टैप कर लेता है। और एक बड़ा सवाल एक और है पार्षद जी कि जिस तरह से इतने स्थानीय परिवार आए हुए हैं और उसके बावजूद भी आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए नेता हैं, आप क्यों स्थानीय परिवारों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? कहीं खेल बंद लिफाफों का तो नहीं है? टोटल भ्रष्टाचार का है, पैसे का लेन देन है सीधा सीधा, बिना तंत्र के। आज विभाग लचीलापन क्यों है? क्या ऐसा बिल्डर से क्या संपर्क है? या इसमें जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो इन अवैध बिल्डरों पर नहीं बोल रहे, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो क्या ऐसा मामला है? तो सीधा मामला है। आप भी सत्ता दल के सभासद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सभासद हैं, आप अपनी बात को एक बड़े लेवल पर, बड़े मंच पर क्यों नहीं ले जाते? मैंने ही तो रखा है, डीएम के पास मैं ही तो क्या हूँ, मैं ही तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा हूँ। 21 तारीख की मेरी डेट है। पहले भी हाँ, निर्माणों को लेकर अवैध निर्माणों को लेके PIL डाली है मैंने इस पर। तो ये कहना है क्षेत्र के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी का कि मैं इस अवैध निर्माण की लड़ाई को लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। स्थानीय परिवारों ने भी यही आरोप लगाए हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सही से अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा, बंद लिफाफों का खेल इतना ऊंचा है। सारी चीजें हम दर्शकों को दिखलाएंगे कि किस तरह एक विभागीय अधिकारी इस तरह की बात करता है, तो साफ नजर आता है कि भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो काफी गहरा है, सभासद जी के कहने से हिलने वाला नहीं है। इसके लिए एक बड़े लेवल की कार्रवाई और बड़े लेवल की जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता करते हुए इस भ्रष्टाचार के तंत्र को खत्म करना होगा, तभी अवैध निर्माणों पर रोक लग पाएगी। वरना ये अवैध निर्माण DLF अंकुर बिहारी नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों में यूं ही फलते फूलते रहेंगे। DLF अंकुर बिहार की A4/8 पर जो 5वें फ्लोर पर अवैध निर्माण किया जा रहा था उसका डेमोलिशन करने खुद GDA से जोन 8 के प्रभारी जी आए हुए हैं, उनसे इस फ्लोर के बारे में जानकारी लेंगे। आने वाले समय में अगर इस फ्लोर का निर्माण दोबारा होता है तो क्या GDA कोई ठोस कार्रवाई करेगा? सर, जिस तरह से देखा जा रहा है 5वें फ्लोर का यहाँ पर निर्माण है जिसके डेमोलिशन के लिए आप लोग आए हुए हैं। हाँ, DLF अंकुर बिहार में मकान संख्या A4/8 जो कि पारासर एक बिल्डर है उनके द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इसका नक्शा स्थित +3 पास है, 4 मंजिल तक। 5 मंजिल पर एक्स्ट्रा निर्माण करने को इस पर कॉलम खड़े कर लिए थे और ब्रिक वर्क का कार्य कर लिया गया था, जिसको आज प्राधिकरण द्वारा जो ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। अगर यह पुनः इस पर द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जाती है या निर्माण किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा पुनः इस पर कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और जो ऊपर आगे एक्स्ट्रा छज्जे वगैरह हैं उनको भी तोड़ा जाएगा। तो ये कहना है प्रभारी जी का कि अगर कोई अवैध निर्माण करता है, एक्स्ट्रा निर्माण नक्शे के अनुरूप निर्माण नहीं करता, नक्शे से एक्स्ट्रा निर्माण करता है, तो GDA उन सभी निर्माणों पर कार्रवाई करेगा। आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई लगातार देखने को मिलती रहेगी।